पिछले पाठ में आपने एक कहानी पढ़ी। इस पाठ में हम दोहे को पढ़ेंगे, जो कि हिंदी का एक प्रमुख छंद है। कबीर, रहीम, वृंद आदि मध्यकालीन हिंदी कवियों ने अपनी कविताओं में ज्यादातर इसी छंद का प्रयोग किया है। प्रायः दोहों के विषय भक्ति, श्रृंगार और नीति के रहे हैं। इस पाठ में हम कबीर, रहीम और वृंद के नीति या उपदेश परक दोहों का अध्ययन करेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदय सोई। अड़लान। आइए कबीरदास का प्रथम दोहा एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कबीर कहते हैं कि अगर अच्छे घर खानदान में पैदा हुए व्यक्ति का व्यवहार और उसके कर्म अच्छे न हों, तो वह उसी प्रकार निंदा का पात्र होता है, जिस प्रकार शराब भरे सोने के कलश को सज्जन निंदनीय समझते हैं। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार सोने का घड़ा भी अपने अंदर शराब जैसी वस्तु भरी होने के कारण अपनी महत्ता खो देता है और बुराई का पात्र बनता है, उसी प्रकार अच्छे कुल या परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का आचरण अगर अच्छा न हो, तो वह भी लोगों की तारीफ का नहीं, बल्कि निंदा का पात्र बन जाता है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि आदमी की पहचान उसके घर खानदान से, उसके वर्ण और जाति से, उसके धनवान और निर्धन होने से नहीं, बल्कि उसके आचरण, उसके व्यवहार और चाल चलन से होती है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है और बुरे कर्म करने वाले की निंदा होती है। अब हम देखते हैं कबीरदास का दूसरा दोहा। निंदक नियारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाए। आपने अनुभव किया होगा कि अधिकतर लोगों को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, जबकि अपनी आलोचना करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। यूं भी समाज में ऐसे लोग तो अक्सर मिल जाते हैं, जो मुंह पर तारीफ करते हैं और पीठ पीछे निंदा। मगर ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जो सामने ही हमारी आलोचना करें, हमारी कमियां बताएं। प्रायः हम ऐसे लोगों से मिलने से कतराते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। कबीर ने ऐसे आलोचकों से बचने की नहीं, बल्कि उनको अपने नजदीक रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे कहते हैं कि निंदक को तो आंगन में कुटी बनवाकर अपने पास ही रखना चाहिए। निंदा से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और हम उन्हें दूर कर लेते हैं। इस प्रकार साबुन और पानी के बिना ही वे हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। अब जरा सोचिए कि आदमी अपना शरीर तो साबुन पानी से साफ कर लेता है, पर वह अपने व्यवहार, आदतों और स्वभाव की कमियों और बुराइयों से कैसे छुटकारा पाए? आदमी को अपनी कमियां, कमजोरियां, बुराइयां खुद तो दिखती नहीं। दूसरे लोग आम तौर पर उसके सामने इनका उल्लेख नहीं करते। केवल आलोचक ही हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हम में कहां और क्या कमी है। तो फिर उनसे कतराएं क्यों? क्यों ना उनकी सुने, जिससे हमें अपनी कमियों का पता चले और हम उनको दूर करने का प्रयास करें और अपने स्वभाव को निर्मल बनाएं। इस दोहे में कबीर हमसे यही कहना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कबीरदास का तीसरा दोहा। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दय, बाहर बाहें चोट। आइए तीसरा दोहा एक बार फिर पढ़ लेते हैं। हमेशा से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपना अनुभव और ज्ञान सौंपती आ रही है। ज्ञान देने वाले व्यक्ति को गुरु कहते हैं, अर्थात गुरु वह होता है जो ज्ञान दे, ज्ञान को धारण करने लायक बनाए, जो चरित्र निर्माण करे और बेहतर मनुष्य बनाए। कबीर ने अपने इस दोहे में गुरु शिष्य संबंध और गुरु के कार्य के विषय में बताया है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को तैयार करता है। आपने कुम्हार को घड़ा बनाते देखा है? अगर नहीं तो चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। वह चाक पर गीली मिट्टी रखता है और चाक को घुमाता है। बीच बीच में हाथ से मिट्टी के उस लोंदे को आकृति देता जाता है। जैसे जैसे यह आकृति स्पष्ट होती है और उसका आकार बढ़ता है, वैसे वैसे उसे संभालने के लिए विशेष प्रयत्न करना होता है, वरना आकृति बिगड़ सकती है। घड़ा बना चुकने पर जब वह उसे चाक से उतारता है, तो घुमा घुमा कर उसकी कमियों को परखता है। अक्सर कहीं कहीं मिट्टी के बीच हवा आ जाने से छेद रह जाते हैं। वह उन्हें देखता है और ढूंढ ढूंढ कर निकालता है, उन्हें दूर करता है। वह भीतर की तरफ से हाथ का सहारा देता जाता है, ताकि घड़ा टूट ना जाए, और बाहर की तरफ से थपकी से चोट करता जाता है। तब कहीं जाकर एक सुंदर और दोष रहित घड़ा तैयार होता है। प्रस्तुत दोहे में कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और उसकी रचना यानी उसका शिष्य घड़ा है। शिष्य को तैयार करते हुए गुरु उसकी खामियों, उसके दोषों को दूर करता जाता है। काढ़ना का अर्थ निकालना होता है, जैसे दूध काढ़ना। ऐसा करते हुए वह अपने शिष्य को भीतर भीतर तो सहारा देता है,
यानी आंतरिक रूप से स्नेह देता है पर बाहर से ठोकता चलता है। कहने का अर्थ है कि गुरु का व्यवहार ऊपर से तो कठोर लगता है पर आंतरिक रूप से बड़ा स्नेहपूर्ण होता है। वह अपने शिष्य की तमाम कमियों और कमजोरियों को अपने कठोर नियंत्रण से दूर कर देता है और उसे ज्ञान देने के साथ साथ आत्मिक और चारित्रिक रूप से भी दृढ़ बना देता है। धन्यवाद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने कबीरदास जी के 3 प्रसिद्ध दोहों को गहराई से समझा। कबीरदास जी के ये दोहे न सिर्फ हमें जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं बल्कि आत्मविश्वास और सुधार की प्रेरणा भी देते हैं। अगले वीडियो में हम रहीम के दोहों की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कबीर का कौन सा दोहा आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो NIOS हिंदी या काव्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। आपकी सक्रियता ही मेरे कंटेंट को बेहतर बनाती है। जल्द मिलेंगे रहीम के दोहों के साथ।